नमस्कार साथियों। आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे पहले भी एक सब्जेक्ट का वीडियो बना चुके हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सरकारी योजनाएं, उद्देश्य, विशेषता और प्रभाव से संबंधित सबसे पहले उसका परिचय देखेंगे हम। तो केंद्रीय सरकारी योजना भारत सरकार द्वारा नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू की गई पहल है। और इस योजनाओं के द्वारा गरीबी, स्वास्थ्य सेवा की कमी, वित्तीय असुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसे प्रमुख चुनौती का समाधान करना है। और प्रौद्योगिकी विशेषकर जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी का लाभ उठाते हुए यह योजनाएं अब सीधे लाभार्थी तक पहुँचे और समावेशी विकास सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं। और नीचे विभिन्न क्षेत्र के कुछ प्रमुख और प्रभावशाली केंद्रीय योजनाओं का विवरण दिया गया है। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषण और स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है गरीब और कमज़ोर परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि स्वास्थ्य पर होने वाला अप्रत्याशित खर्चों से बच सके। आइए उसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो यह योजना प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। तो आयुष्मान भारत के तहत व्यक्ति को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर करता है। उसके बाद यह पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस हैं। लाभार्थी पैनल में शामिल किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अपना आयुष्मान कार्ड दिखाकर इलाज करा सकते हैं। उसके बाद इसका लक्ष्य 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को लगभग 55 करोड़ नागरिक को कवर करना है, जिसका चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के आधार पर किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना यह वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है, और जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के उद्देश्य देखेंगे हम। तो यह बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसे वित्तीय सेवा तक सस्ती और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करता है। इसके विशेषता देखेंगे हम। तो इसके तहत किसी भी बैंक खाता या बैंक मित्र आउटलेट पर एक मूल बचत बैंक जमा BSBD खाता खोला जा सकता है। इस खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो भी रहेगा तो चलेगा। उसके बाद प्रत्येक खाता धारक को रुपीज डेबिट कार्ड और 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर और 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलते हैं। और यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT का आधार बनी है। उसके बाद जल जीवन मिशन, हर घर जल। तो यह एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में हर घर तक स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना है। इसका उद्देश्य है 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से
सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। तो ये जल जीवन मिशन की जो हैं उद्देश्य हैं। आइए हम जल जीवन मिशन के जो हैं विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह केवल बुनियादी ढांचा बनाने पर ही नहीं बल्कि जल की गुणवत्ता, नियमितता और दीर्घकालीन जो हैं स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उसके बाद यह एक विकेंद्रीकृत समुदाय प्रबंधित दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिसमें ग्रामीण पंचायतें और स्थानीय समुदाय योजना जो हैं कार्यान्वयन और रखरखाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यह योजना छोटे और सूक्ष्म गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि व्यवसाय के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए वित्तीय पोषण के सिद्धांत पर काम करते हुए छोटे उद्यमियों को जो है आसानी से ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उसके बाद इसके विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो इसके तहत 3 श्रेणियों में ऋण दिए जाते हैं। शिशु के लिए 50,000 तक, किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपया जो है दिया जाता है। और ये ऋण बिना किसी गारंटी के दिए जाते हैं और इन्हें वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और छोटे वित्त बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है समग्र प्रभाव का एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कि इस योजनाओं को एकीकृत प्रभाव को समझने के लिए बिहार की एक छोटे किसान परिवार का उदाहरण लेते हैं। जैसे PMJDY के माध्यम से परिवार ने अपना पहला बैंक खाता खोला, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त करने में मदद मिले। उसके बाद PM किसान योजना के तहत उन्हें हर साल 6,000 की सीधी आय सहायता मिलते हैं, जो बीज और खाद खरीदने में काम करते हैं। और PM किसान योजना की शुरुआत 2019 ईस्वी में हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। और यह जो है 3 किस्तों में पैसा दिए जाते हैं, 3 किस्तों में। और यह साल में जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं और प्रत्येक किस्त जो हैं वो 2,000 के होते हैं। उसके बाद है जल जीवन मिशन के तहत उसके घर पर नल का कनेक्शन लगा जाता है, जिससे घर की महिलाओं को पानी लाने में लगने वाले घंटों की बचत होती है और उन्हें स्वच्छ जल मिलता है। उसके बाद है परिवार का कोई सदस्य जब गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो आयुष्मान भारत PMJAY कार्ड की मदद से वे अच्छे निजी अस्पताल में 5 लाख तक का जो है कैशलेस इलाज करा पाते हैं, जिससे वे कर्ज में डूबने से बच जाते हैं। उसके बाद हैं परिवार का एक युवा सदस्य अपनी छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में 50,000 आसान किस्तों में आसान जो है बिना गारंटी वाला ऋण ले सकते हैं। उसके बाद है इस प्रकार ये केंद्रीय योजनाएं एक दूसरे से जुड़कर नागरिकों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वास्थ्य, वित्त, बुनियादी और सुविधाएं और आजीविका को जो हैं छूती हैं और एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण करती हैं यह। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है केंद्रीय सरकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोदी केयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष कितनी राशि तक का जो है स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 लाख रुपये तक का जो है स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना से जो है कितने से अधिक गरीब और कमजोर परिवार को लाभ मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 करोड़ से जो है। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागरिकों को जो है बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है पीएमजेडीवाई खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता होती है या नहीं? तो कोई ज़रूरी नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हैं तो चलेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है पीएमजेडीवाई खाते में कौन सा डेबिट कार्ड दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपी कार्ड जो है दिया जाता है। उसके बाद है पीएमजेडीवाई खाते के साथ कितनी राशि तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 लाख तक का जो है दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। उसके बाद है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज जो है कहाँ करवाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल दोनों में जो है आप करा सकते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाला ऋण कितनी श्रेणी में बांटे गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। उसके बाद है मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी में अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 50,000 जो है अधिकतम दिया जाता है। उसके बाद है मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी का सीमा क्या होता है ऋण का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 50,000 से 5 लाख तक होता है। उसके बाद है मुद्रा योजना के तरुण श्रेणी में ऋण सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 लाख से 10 लाख रुपया तक जो है ये ऋण की सीमा है। उसके बाद है मुद्रा योजना के तहत ऋण कैसा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना गारंटी का दिया जाता है। उसके बाद है पीएम किसान योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6,000 रुपये दिए जाते हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण घर तक जो है स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 2024 तक लक्ष्य था, उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर को किस माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नल कनेक्शन के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2005 में पारित कर दिया गया और 2006 ईस्वी में जो है लागू कर दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कब पारित किया गया था? तो 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। और फिर आगे जाकर इसका नाम चेंज कर नरेगा कर दिया। और ध्यान में रखिएगा, इसमें 100 दिन जो हैं 100 दिन के लिए जो है कार्य दिया जाता है।